उन्हीं वृद्धाश्रमों में पहुंच जाते हैं जहां कुछ सरकारी सहायता मिलती है, कुछ एनजीओज और कुछ संगठन अपना कुछ थोड़ा बहुत चंदा और डोनेशन के जरिए सरमाया इकट्ठा करके इन गरीब बूढ़े मर्दों और औरतों की रखवाली और देखभाली का काम अंजाम देते हैं। सबसे ज्यादा ओल्ड एज होम केरल में पाए जाते हैं। किस केरल में? जिस केरल में एजुकेशन का गिराव पूरे भारत में सबसे ऊंचा है। अजीब बात है, जिस स्टेट में, जिस राज्य में सबसे ज्यादा तालीम याफ्ता लोग हैं, सबसे ज्यादा एजुकेटेड अफराद पाए जाते हैं, उस सूबे में बूढ़े इंसानों की इतनी बड़ी नाकदरी। डॉक्टर वहां है, मास्टर वहां है, इंजीनियर वहां है, मगर उनके माँ बाप अपना बुढ़ापा आश्रमों में काट रहे हैं, अपना बुढ़ापा ओल्ड एज होम में काट रहे हैं। बेटा मास्टर बनकर 1 लाख रुपए की सैलरी ले रहा है, बेटा डॉक्टर बनकर महीने के 5 से लेकर 10 लाख रुपए तक छाप रहा है, और उसका बाप बूढ़ों की लाइन में हाथ में थाली लिए दाल और चावल का इंतजार कर रहा है। बेटा लग्जरी लाइफ जी रहा है और उसकी माँ यतीमों और बेबसों की तरह धक्के खाने पर मजबूर है। सवाल यह उठता है, इतनी हायर एजुकेशन के बाद, इतनी हायर एजुकेशन के बाद, इतनी आला तालीम के बाद, इतनी डिग्रियों के बाद, इतनी अच्छी लग्जरी और सेटल लाइफ के बाद भी अगर उनके माँ बाप धक्के खाने पर मजबूर है तो वजह क्या है? वजह यह है कि जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, जितने भी मेडिकल कॉलेज है, इन्होंने हायर एजुकेटेड इंसान तो बनाया मगर अच्छा इंसान नहीं बनाया। इन इदारों ने पैसा कमाने के गुर तो सिखाए मगर माँ बाप की खिदमत करने का तरीका नहीं सिखाया। इन डिग्री कॉलेजों ने 2 के 200 और 200 के 2 लाख बनाने के फार्मूले तो बताए मगर माँ के कदमों में जन्नत है ये फार्मूला नहीं बताया। इसलिए इनका बच्चा इदारों से निकल के पैसा कमाना तो सीख जाता है मगर माँ बाप की खिदमत करने का हुनर नहीं सीख पाता। ये बड़ा फर्क है इन दुनियावी इदारों में और हमारे दीनी इदारों में। दुनियावी इदारों का मतमहे नजर और आखिरी मकसद सिर्फ पैसा कमाना है, सिर्फ पैसा। हमारे बड़े बुजुर्ग बयान करते हैं, एक जमाना था कि मरीज का चेहरा देखकर हकीम और डॉक्टर बता दिया करते थे मरज क्या है, नब्ज पकड़ के बता दिया करते थे इंसान को बीमारी कौन सी है। आज डॉक्टर एक बड़ा अस्पताल खोल करके बैठता है, अभी मरीज डॉक्टर से मिलता भी नहीं है कि 1000 रुपए की फीस डॉक्टर का चेहरा देखने से पहले ही उसकी जेब से निकल जाती है। अभी मरीज मिला नहीं है डॉक्टर से, 1000 रुपए की फीस पहले मरीज की जेब से निकल गई। 1000 रुपए पे करने के बाद डॉक्टर का चेहरा देखा तो डॉक्टर पूछता है बताइए साहब क्या बीमारी है। अब मरीज को बीमारी हो पेट की और वो डॉक्टर को बता दे कि आंखों की बीमारी है तो आंखों के 5 टेस्ट लिख देगा कि जा 5000 रुपए के पहले टेस्ट और करा ले। 1000 रुपए फीस के दे दिए मुंह दिखाई के। हमारे घरानों में जब नई दुल्हन आती है तो मुंह दिखाई के पैसे दिए जाते हैं, और जब यहाँ आजकल कोई बीमार होता है तो डॉक्टर को मुंह दिखाई के पैसे जाते हैं कि भाई 1000 रुपए लेगा तो डॉक्टर का मुंह देखने मिलेगा। पेट में दर्द था, डॉक्टर को बता दिया कि आंखों में तकलीफ है तो 5000 रुपए आंखों की दवाई और टेस्ट के लिख देता, दवाई नहीं टेस्ट के लिख देता है। 6000 रुपए चले गए, अभी पता भी नहीं डॉक्टर को कि मरीज को मरज क्या है। सवाल यह उठता है कि आखिरकार ये पैसा कमाने का हुनर उसने सीखा कहां से? उसने ये पैसा कमाने का हुनर जो सीखा है वो कहीं और से नहीं, वो मेडिकल कॉलेज से सीखा है। मेडिकल कॉलेज ने बताया है, उसका जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उसने बताया है कि बेटा हमने तुम्हारे फादर से 50 लाख रुपए तो फीस के नाम पर ले लिए,
और 30 लाख रुपए डोनेशन के नाम पर ले लिए और 20 लाख रुपए हमने अलग अलग फंक्शन और अलग अलग तकरीबात के चार्जेस के नाम पर ले लिए। 1 करोड़ रुपया हमने ले लिया। अब तुम्हें भी यही तरीका है कि जाओ निकल जाओ, दुनिया बहुत बड़ी है, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, कहीं भी अस्पताल खोल के बैठ जाओ और जिस तरह से हमने तुमसे डॉक्टर बनाने से पहले इतने 1 करोड़ रुपए ठग लिए, तुम भी मरीज को दवाई देने से पहले 8-10 हजार रुपए ठग लेना। यही फार्मूला है और इसी फार्मूले के मुताबिक दुनिया चल रही है। मास्टर 1-1 लाख रुपए की फीस लेते हैं सरकारी स्कूलों में। 1 लाख रुपए की फीस सरकारी स्कूल से मास्टर लेता है और उस सरकारी मास्टर का बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। गवर्नमेंट से ले रहा है 1 लाख रुपए और पढ़वा रहा है उस मास्टर से जो 20,000 रुपए 15,000 रुपए की माहाना सैलरी पर किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है। सवाल यह उठता है कि एक सरकारी मास्टर अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाता? इसीलिए नहीं पढ़ाता कि सरकारी मास्टर जानता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई छोड़ के सब कुछ होता है, पढ़ाई छोड़ करके सब कुछ होता है। एक डॉक्टर जब गवर्नमेंट जॉब कर रहा हो, 1-2 लाख रुपए की सैलरी गवर्नमेंट से ले रहा हो, वो अपने बच्चे का इलाज सरकारी अस्पताल में नहीं कराता, क्योंकि सरकारी डॉक्टर जानता है कि सरकारी अस्पताल में इलाज के अलावा सब कुछ होता है, बस इलाज नहीं होता। सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं होता। पैसे उठा रहे हैं 1-1, 2-2 लाख। सवाल यह उठता है इतनी आला डिग्रियां इनको दे दी गई, इनको मास्टर बना दिया गया, इनको फिलोसोफर बना दिया गया, इनको डॉक्टर बना दिया गया, इंजीनियर बना दिया गया, एक्सपर्ट बना दिया गया। क्या वजह थी कि इन्होंने जिंदगी के कीमती वक्त और कीमती साल दिए। कोई 5 साल रहा कॉलेज में, कोई 7 साल रहा, कोई 8 साल रहा, कोई 4 साल रहा। 1 करोड़ रुपए दिए, 2 करोड़ रुपए दिए, मगर पैसा वाला तो बना दिया, मगर पैसा कमाने का हुनर सिखा दिया, मगर दिलों को जीतने का हुनर नहीं सिखाया। यहीं पर ये मदरसे वाले दुनिया को बताते हैं कि तुम हमें अपना बच्चा दो, हम पैसा कमाने का हुनर सिखाए न सिखाए, मगर दिलों को जीतने का हुनर सिखा देंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। आज हम जानते हैं मदरसे से फारिग होने वाला बच्चा हो सकता है एक डॉक्टर की तरह पैसे ना कमा पाए, लेकिन कसम खुदा की वो अपने माँ बाप का गुस्ताख कभी नहीं होगा। बेशक, बहुत अच्छा। मदरसे में रहने वाला बच्चा हो सकता है कि इंजीनियर की तरह लाखों रुपए ना कमा पाए महीने के, लेकिन अपनी माँ को धक्के देके वृद्धाश्रम में कभी नहीं भेजेगा। केरल के मास्टरों की माएं धक्के खा रही है, केरल के डॉक्टरों की बाप धक्के खा रहे हैं, मगर कसम खुदा की मौलवी का बाप और मौलवी की माँ कभी धक्के नहीं खाते, क्योंकि ये जानते हैं माँ का एहतराम क्या होता है, बाप का मकाम क्या होता है। ये जानते हैं कि भाई का मकाम क्या है, ये जानते हैं कि चचा की इज्जत क्या है, ये जानते हैं कि मामू की हैसियत क्या है, ये जानते हैं कि बहन का मकाम क्या है, ये जानते हैं कि भांजी की हैसियत क्या है, ये जानते हैं कि भतीजी का मकाम क्या है, ये जानते हैं कि ताया की हैसियत क्या है, ये जानते हैं बड़े का मकाम क्या है। एक मास्टर अपने बाप को वृद्धाश्रम में भेज देता है और एक मदरसे का बच्चा अपने बाप के सराहने भी नहीं बैठता। ये बड़ा फर्क है उनके तालीमी सिलेबस में और हमारे तालीमी सिलेबस में। हमारे यहाँ तालीम सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं दी जाती, हमारे यहाँ तालीम इंसान को इंसान बनाने के लिए दी जाती है। आज हम पूरी दुनिया से यही कहते हैं, पूरी दुनिया से, कि आप दुनिया के किसी भी हिस्से का करीकलम ले आए, दुनिया के किसी भी इदारे का सिलेबस ले आए, हर सिलेबस मैक्सिमम पैसा कमाने का जरिया ही बताता है। एक इस्लामी इदारा ऐसा इदारा होता है जो पैसा कमाने का नहीं, इंसानियत की खिदमत का तरीका सिखाता है। आज जरूरत इसी बात की है कि आदमी इंसानियत का एहतराम करना सीख जाए। पैसा ये तो आती जाती चीज है, कभी किसी के पास तो कभी किसी के पास। पैसे का होना
ये इज्जत का जरिया नहीं है। ये एक अलग बात है, जिसके पास पैसे होते हैं लोग उसे सलाम ज्यादा करते हैं। हमारे उस्ताद गिरामी मुफ्ती मुमताज अहमद नईमी अली रहमा फरमाया करते थे कि जिसके आंगन में अमीरी का शजर लगता है उसका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। ये अलग बात है। सभी पूछते हैं आप कैसे हैं, जब तक आपके पास पैसे हैं। मगर याद रखें, पैसा ही अगर सब कुछ होता, पैसा ही अगर सब कुछ होता तो आज बड़े बड़े दुनिया में पैसे वाले पड़े हैं, मगर पैसे की बुनियाद पर वो लोगों की निगाहों में मोहतरम नहीं बनते। लोग दिखावे को सलाम कर तो लेते हैं, मगर जैसे ही पलट के कहते हैं तो कहते हैं कि देखो इस अंगूठा छाप पे पता नहीं कहां से पैसा आ गया है। जाहिल का लट कितना पैसे वाला बना पड़ा है। ये डायलॉग बोलते हैं लोग, पैसे वाले की बगैर इल्म के कोई अहमियत नहीं। एक इंसान वो है जिस पे इल्म है, पैसा नहीं है। मगर कसम खुदा की, इल्म वो नूर है। जिस खानदान में इल्म आ जाता है अल्लाह ताला उस पूरे खानदान को इज्जत वाला बना देता है, पूरे खानदान को। किसी जमाने में भारत पे मुगलों का राज था, पूरे मुल्क के मालिक थे वो, धन दौलत उनके कदमों में था। आज मुगलों के वारिस कहां रहते हैं कोई नहीं जानता। मुगलों के वारिस कहां रहते हैं कोई नहीं जानता। धन दौलत कहां गया किसी को नहीं पता। तख्त ताज कब का खत्म हो गया किसी को परवाह नहीं, इसलिए कि धन दौलत और तख्त ताज आती जाती चीजें हैं, मगर इल्म हमेशा नस्लों में मुंतकिल होता है। आज भी अगर देखें, अगर पूछे कि भारत की धरती पर सबसे ज्यादा इज्जत वाली शख्सियत कौन है, तो आज भी लबों पर किसी मुगल बादशाह का नाम नहीं, किसी तुगलक फरमारवा का नाम नहीं, आज भी लबों पर अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज का नाम आता है। बेशक हक है। अगर पूछा जाए भारत का सबसे